हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एडुवर्स। साइबा बिंद्रा हियर। आज हम शुरू करने लगे हैं इंग्लिश की बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आपको आएंगे दो बंदों की, दो पर्सन्स की लाइफ का कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन से आप समझ गए होंगे कि मैं किस चैप्टर की बात कर रही हूँ। ये आपकी फ्लेमिंगो की बुक का लॉ स्प्रिंग है, जिसकी राइटर है अनीस जंग। ठीक है, अनीस जंग ने ना एक बहुत अच्छा सोशल कॉज लिया है, जो कि है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, क्या फैक्टर्स होते हैं विच लेड टू अ चाइल्ड लेबर। सबसे मेन फैक्टर होता है पॉवर्टी। तो अनीस जंग ने वही दो बच्चों की लाइफ को कंपेयर करके हमें समझाया है कि पॉवर्टी जो है वो एक पर्सन की ड्रीम्स को किस तरीके से शैटर कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। ठीक है, सबसे बेसिक मोड होता है हम लोगों का सर्वाइवल। सर्वाइवल में तीन बेसिक चीज होती हैं, दैट इज योर लिविंग, योर फूड एंड योर क्लोथिंग। अगर आप वो ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो ड्रीम्स तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो राइटर वांट्स टू एक्सप्लेन द सेम कॉन्सेप्ट टू अस कि पॉवर्टी कैसे लीड करती है एक बंदे की ड्रीम्स को खत्म करने में। ठीक है जी, इसमें उन्होंने दो पार्ट्स में स्टोरी को डिवाइड करा है। एक है साइबे आलम की स्टोरी और एक है मुकेश की स्टोरी। ठीक है, दोनों ही पुअर हैं, लेकिन साइबे आलम की जो सिचुएशन है वो मुकेश की सिचुएशन से थोड़ी सी ज्यादा वर्स है। ठीक है, साइबे आलम की जो फैमिली है वो बांग्लादेश से आई है। वो बांग्लादेश से वहां पे कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, डिस्ट्रप्शंस हो जाती हैं, तो वो लोग वहां से भाग के आते हैं। वो कहाँ आके सेटल होते हैं, वो आके सेटल होते हैं सीमापुरी में। ठीक है जी, सीमापुरी में सेटल होते हैं, जो दिल्ली का स्लम एरिया है। तो अब ये स्टोरी शुरू कहां से होती है? ये स्टोरी शुरू होती है कि एक बारी राइटर को ये जो होता है साइबे आलम, ये कूड़ा उठाता हुआ, रैक पिकिंग करता हुआ मिलता है। छोटा सा बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो राइटर क्यूरियस होती है कि भाई व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाई ही इज नॉट स्टडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है आपको स्कूल्स की। ठीक है, तो वो बताता है अपनी स्टोरी कि वेयर डज ही लिव, वेयर हैव बीन टू। ठीक है, कि वो कहाँ से है, उसकी स्टोरी क्या है लाइफ की। तो वो बताता है कि मैं सीमापुरी में रहता हूँ, मेरे साथ 10,000 फैमिलीज ऐसी और रहती हैं जिनका काम है रैक पिकिंग करना। तो वो ना बहुत एक अच्छी सी लाइन बोलता है राइटर को, कि वो बोलता है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे 1 रुपया या 10 रुपी का नोट भी गार्बेज में मिल जाता है। तो वो राइटर को बड़ी हैरानी होती है कि 1 रुपी और 10 रुपी से क्या फर्क पड़ता है। देन ही सेड गार्बेज इज गोल्ड टू हिम। ठीक है ना, क्यों गोल्ड है? क्योंकि वो उसका सर्वाइवल है। उसकी फैमिली वही गार्बेज पिक करके देन उसको सेल करके अपना सर्वाइवल मोड कर रही है। ठीक है जी, तो वो सीमापुरी में रहते हैं, दिल्ली के स्लम एरियाज में। तो गार्बेज उनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। अगर उनको सर्वाइव करना है, दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर लाइवलीहुड फॉर देम। दे हैव टू पिक अप द रैक्स, दे हैव टू पिक अप द गार्बेज, फिर उसको सेग्रीगेट करना है। ठीक है, और उसमें से देखना है विच थिंग्स कैन बी सोल्ड ऑफ। ठीक है, तो साइबे आलम इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ही इज अ रैक पिकर। अभी उससे राइटर पूछती है व्हाट इज योर ड्रीम। ही इज सेइंग दैट आई वांट टू स्टडी एंड आई वांट टू प्ले। तो वो बोलती है कि भाई तो क्यों नहीं पढ़ता, बिकॉज ये सेज कि मेरे पास पैसे नहीं है उस चीज के लिए। ठीक है, तो वो एक स्टोरी ओवर हो जाती है। फिर राइटर उसको बोलती है इफ समडे आई ओपन अ स्कूल विल यू अटेंड इट। राइटर ऐसे ही बोलती है, जस्ट नॉर्मल कोट। तो बोलता है कि हाँ मैं अटेंड करूंगा, आई वुड लव टू अटेंड द स्कूल। स्टोरी ओवर हो गई, कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है, तो जो राइटर होती है वो चली जाती है। काफी टाइम राइटर और जो ये जो नरेटर है ये आपस में नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद जब वो थोड़ा टाइम बाद मिलते हैं, तो वो राइटर से पूछता है कि क्या आपने स्कूल खोल लिया, क्या आप मेरे को स्कूल में एडमिशन दोगे। तो राइटर को बहुत गिल्टी फील होता है। गिल्टी क्यों फील होता है? क्योंकि उसने तो एक नॉर्मल सा कमेंट किया था कि अब समडे आई ओपन अ स्कूल विल यू अटेंड इट। तो उसको लगता है कि उसने एक रैक पिकर बच्चे को एक फॉल्स होप दे दी है कि हाँ हमारे लिए भी कोई स्कूल खोल सकता है। ठीक है, तो उसको बहुत गिल्टी फील होती है। फिर वो बोलती है कि नहीं अभी नहीं खोला, बट आई विल ट्राई टू। फिर 2-3 दिन बाद उसको फिर मिलता है साइबे आलम, उसने शूज डाले होते हैं। तो बोलती है कि तूने शूज तो बहुत सुंदर डाले हैं। तो बोलता है हाँ किसी ने अपने बच्चे के पुराने शूज मुझे डालने को दे दिए थे।
तो मतलब यही स्टोरी है कि जो हम लोगों के लिए गार्बेज है, थिंग्स विच वी वांट टू डिस्पोज ऑफ, तो इन लोगों के लिए वही जो चीजें हैं वो उनके शौक पूरे कर रही है, उनकी ड्रीम्स पूरे कर रही है। तो ये एक लाइफ का मिसबैलेंस है। ठीक है जी। तो अभी क्या है, उसका कोई स्कूल नहीं है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। स्टोरी ओवर। अभी स्टोरी का थर्ड पार्ट आता है। इसी फर्स्ट पार्ट का ही थर्ड सीन है। काफी टाइम बाद फिर से राइटर और नरेटर साहिब आलम मिलते हैं। अभी कहानी में ट्विस्ट है। अभी साहिब आलम के शोल्डर्स पे रैक पिकिंग वाला सैक नहीं है, उसने वो कूड़ा उठाने वाली बोरी नहीं उठाई हुई। ही इज कैरिंग अ टी पॉट। वो एक टी पॉट कैरी कर रहा है। ठीक है, उसने साफ सुथरे कपड़े डाले होते हैं। तो उससे राइटर पूछती है व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। वो बोलता है कि मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ। आई गेट 3 मील्स अ डे एंड 800 रुपीज पर मंथ। तो राइटर खुश होती है उसके लिए कि भैया बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। तो वो उससे पूछती है आर यू हैप्पी। देन ही सेज नो, आई एम नॉट हैप्पी। व्हाई ही इज नॉट हैप्पी? बिकॉज नाउ ही इज वर्किंग समवेयर। अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहीं पे काम कर रहा है। अब वो अपने एम्प्लॉयर की मर्जी से ही उठेगा, बैठेगा, खाएगा, सोएगा। एम्प्लॉयर की मर्जी से ही वो ऑफ लेगा, छुट्टी लेगा। ठीक है जी। तो वही स्टोरी आ जाती है कि उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है और उसका चाइल्डहुड भी खत्म हो जाता है। तो वो एक बहुत अच्छी सी लाइन बोलता है राइटर को कि ये टी पॉट उठाना बहुत भारी लगता है मुझे एज कंपेयर टू पिकिंग अ रैक सैक। क्यों? बिकॉज ही वॉज द ओनर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी एट दैट टाइम। उसका दिल करता था तो वो काम करता था, उसका दिल नहीं करता था तो वो काम नहीं करता था। तो सिंपल स्टोरी है। इसका मॉरल क्या है कि जो चाइल्डहुड है वो पॉवर्टी से खत्म हो जाता है। ठीक है। आइए इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें जो नरेटर है उसकी जो सिचुएशन है वो साहिब आलम से बेटर है थोड़ी सी। वो इतनी गरीबी में नहीं पल रहा है कि उसको रैक पिकिंग करनी पड़े, लेकिन उसकी सिचुएशन इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वो अपनी ड्रीम्स पूरी कर सके। आओ बेटा समझते हैं। यहाँ पे इसका जो मेन कोट लाइन है या टैग लाइन है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यहाँ का जो नरेटर है उसका नाम है मुकेश। ठीक है जी। तो मुकेश जो है वो ढाका से आया हुआ है। ओके। नेटिव प्लेस कौन सी है उनकी? ढाका। अभी मुकेश जो है वो फिरोजाबाद में रहता है अपनी फैमिली के साथ। एवरीबडी नोज कि फिरोजाबाद इज अ बैंगल सिटी ऑफ इंडिया। वहां पे हर तरह की बैंगल्स बनती हैं। कांच की बैंगल्स, लाख की बैंगल्स, मेटल की बैंगल्स, अलग अलग। और उसकी जो फैक्ट्री है, उसकी जो फैमिली है वो बैंगल मेकिंग में है। वो काफी जनरेशन से बैंगल मेकिंग में काम कर रहे हैं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर कोई समझेगा कि हाँ बैंगल मेकिंग के काम में है, वर्क कर रहे हैं एज अ लेबर, तो कोई इशू नहीं, अच्छी सैलरी होगी, अच्छी पे होगी। नहीं, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। जब आप ग्लास की बैंगल्स बनाते हो तो ग्लासेस के छोटे 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 जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो आपकी आईज में चले जाते हैं, वो आपकी आईज को डैमेज करते हैं। दूसरा पार्ट कि जो भी बैंगल मेकिंग होती है वो अंधेरे में होती है। क्यों? क्योंकि ग्लास तभी तो शाइन करेगा। अगर नेचुरल लाइट में आप हैं तो वो ग्लास शाइन ही नहीं करेगा। उसकी जो कलर आ रहा है, जो टेक्सचर आ रहा है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उसकी जो फैमिली थी वो कभी सन देखती ही नहीं थी, क्योंकि जब वो सुबह फैक्ट्रीज में काम करने जा रहे हैं तो वहां पे नेचुरल सनलाइट नहीं आ रही, और जब वो रात को फैक्ट्री में से काम करके निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली अंधेरा है, बिकॉज डार्क आउटसाइड। तो उनकी जो आईज थी वो नेचुरल लाइट के लिए मुश्किल हो गई थी, उनकी आईज को नेचुरल लाइट को अडेप्ट करना। ठीक है। और फ्रेगमेंट से उनकी जो आईज थी वो वैसे ही डैमेज हो रही थी। तो मुकेश नहीं चाह रहा था इसी लीगेसी को आगे कंटिन्यू करना। तो अभी क्या हुआ था, वो बेचारे पुअर थे, उनके ऊपर डेट था। डेट की वजह से उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। लेकिन उसकी एक ड्रीम थी, उसकी ड्रीम थी मोटर मैकेनिक बनना, उसको ठीक करना, कार्स को ठीक करना। ठीक है। जब वो राइटर से मिलता है तो राइटर उससे पूछती है व्हाट डू यू वांट टू बिकम। देन ही सेड आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो वो बोलती है कि क्या तेरे पास गाड़ी है? देन ही सेड नो, आई डू नॉट हैव अ कार, बट आई समहाउ नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो बोलती है कहाँ से सीखा? देन ही सेड हाँ मैंने सीखा किसी से। ठीक है जी। तो फिर उसकी ड्रीम थी मोटर मैकेनिक बनना, और उसकी एक होप थी
कि ये जो एक चेन है, एक विशियस सर्कल बना हुआ है जो उसकी जनरेशन फैमिली टू फैमिली बैंगल मेकिंग के ही काम में है, वो उसको तोड़ना चाहता था, उस क्लस्टर से बाहर निकलना चाहता था। ठीक है, तो ये हो गया जो थी कन्वर्सेशन। काफी टाइम बाद जो राइटर होती है अनीस जंग और जो नरेटर होता है मुकेश, वो मिलते हैं। ठीक है, तो वो उससे पूछती है कि क्या तू कार मैकेनिक बन गया? तो कहते हैं यस आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी बना नहीं है, उसका एक होप है, वो उम्मीद कर रहा है कि हाँ मैं वो चीज को कर सकता हूँ। अगर आपके पास एक होप है तो आप अपने सर्कल को चेंज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दो सिचुएशन से हमें ये पता चलता है कि पॉवर्टी, गरीबी जो है वो लोगों की ड्रीम्स को खत्म कर देती है। और लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग क्या होती है? हर जगह खुशी, हर जगह ब्यूटीफुल कलर्स, हर जगह हैप्पीनेस होती है। लेकिन जब स्प्रिंग ही गुम गई, जब होप्स ही गुम गई, जब ड्रीम्स ही गुम गई, क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे नहीं है। ठीक है ना, हम उसे सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपकी लाइफ कैसे ग्रो होगी? इस सिचुएशन में अनीस जंग जो है वो दो पार्ट ऑफ द स्टोरी में लोगों की प्रॉब्लम्स को बता रही है। ठीक है, इसके ना ये देखो मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं दो पार्ट्स में, एक सीमापुरी का, एक फिरोजाबाद का। सीमापुरी में मेन हो गया रैग पिकिंग, कौन करता है? साहिबे आलम। गार्बेज उनके लिए गोल्ड है। कोई स्कूल अटेंड नहीं करते बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। टी स्टॉल पे काम करते हैं, अर्निंग 800 रुपीज पर मंथ, लेकिन फ्रीडम लॉस्ट होगी। ठीक है, सेकंड हो गया फिरोजाबाद। बैंगल इंडस्ट्री में उसके पेरेंट्स काम करते हैं। मेन कैरेक्टर इज मुकेश। पॉवर्टी और डेट है जिसकी वजह से मिडलमैन एक्सप्लॉइट करते हैं। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहता है, अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देना चाहता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें जो स्टोरी में 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन आता है लॉस्ट स्प्रिंग का, कि राइटर क्या कहना चाहती है, या कंपेयर द लाइफ ऑफ साहिबे आलम एंड मुकेश, या एक तीसरा क्वेश्चन आता है जो स्टडी बेस्ड आता है, केस स्टडी बेस्ड, कि इफ यू हैव बीन इन अ प्लेस ऑफ मुकेश और साहिब, वुड यू हैव बीन एबल टू चेंज द सिचुएशन? वुड यू हैव बीन एबल टू चेज योर ड्रीम्स? ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। यू शुड नॉट स्किप दिस चैप्टर। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन आप ये वीडियो को पूरी देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।